बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है किसी भी सब सेट की प्रोबेबिलिटी मुतल्लिका सेट से कम होती है। हमने इस थ्योरम की न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करनी है। इसके लिए दो एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं, जिनमें पहली एग्जाम्पल है कि 2 कॉइन्स और टॉस। आपने 2 सिक्के टॉस किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ हैड अक्कर। ये एक इवेंट है। आगे दूसरा इवेंट है एटलीस्ट 1 हैड अक्कर। ये आगे दूसरा इवेंट है। जब आप 2 सिक्के बेटा टॉस करोगे तो आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे। एज 2 कॉइन्स आर टॉस सो सैंपल स्पेस कंटेन 2 की पावर 2 4 पॉइंट्स। अब वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? 2 की पावर 2 में से 1 कम किया, 2 की पावर 1 मतलब 2। 2 दफ़ा मैंने हेड लिखा, 2 दफ़ा मैंने टेल लिखा इसकी मदद से। फिर 2 की पावर 2 में से 2 कम किया, 2 की पावर 0 मतलब 1। मैंने 1 दफ़ा हेड लिखा, 1 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल। जब भी बेटा 2 सिक्के टॉस होंगे ये 4 पॉसिबल पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अब इन 4 पॉसिबल पॉइंट्स में से हम एक इवेंट बनाते हैं। पहला इवेंट है कि बोथ हैड अक्कर, यानी हमने एक इवेंट ए बनाया जो इंडिकेट करता है कि दोनों सिक्कों पे हेड आता है। तो इस सैंपल स्पेस में से वो पॉइंट उठाएं जहां आपको दोनों सिक्कों पे हेड नज़र आता है। तो ये एक ही पॉइंट है जब दोनों सिक्कों पे हेड आता है। फिर आप दूसरा इवेंट बनाते हो कि एटलीस्ट 1 हैड अक्कर, कम से कम एक सिक्के पे हेड आए, यानी कम से कम एक हेड ज़रूर आना चाहिए। इसका मतलब एक आ जाए या एक से ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर एक हेड आ रहा है, यहाँ पर एक हेड आ रहा है, यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपके पास आ गए। अब बेटा इस इवेंट ए को और इस इवेंट बी को ज़रा गौर से देखें। जो इवेंट ए है वो इस इवेंट बी के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है बच्चे कि इवेंट ए जो है ये सब सेट है बी का। तो इस स्टेटमेंट को, इन दोनों की सब सेट वाली स्टेटमेंट को मैंने ये एक वेन डायग्राम के अंदर शो किया। ये बी जो है ये बाहर वाला सर्कल है और ए अंदर वाला सर्कल है। अब ये ए जो है ये सब सेट है बी का। तो इवेंट ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं इवेंट ए के? 1। टोटल केसेस कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर? 4। तो 1/4 ये आंसर आ गया 0.25। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी देखें बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट बी एंड टोटल केसेस ऑफ एस। तो आप नोट करें कि इस इवेंट के अंदर फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं? बी के अंदर फेवरेबल केसेस हैं 3। तो टोटल केसेस सैंपल स्पेस में कितने हैं? 4। तो इसको हम लिखेंगे 3/4। अब ये 3/4 जो है ये 0.75 है। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.25 और बी की प्रोबेबिलिटी है 0.75। अब ये जो दोनों इवेंट हैं इनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान आ रही है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी भी 0 और 1 के दरमियान है, बी की भी 0 और 1 के दरमियान है। लेकिन दूसरी ख़ास बात देखें कि जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी बी से कम है, यानी बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। तो वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो हमारा लॉ था, वो ट्रू साबित हो रहा है कि बी जो है ये बड़ा सेट है। इस वजह से इसका न्यूमेरिकल आंसर या इसकी न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो ए इवेंट से ज़्यादा है, यानी ये 0.25 है ए की और 0.75 जो है वो बी के। तो वो कंडीशन, वो लॉ जो है वो हमारा ट्रू साबित हो रहा है। अब इसी लॉ को हम एक और एग्जांपल में ऑब्जर्व करते हैं। देखें, हमने एक इंटीजर चुना। एन इंटीजर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स हैं, उनमें से एक हमने निकाला। फाइंड प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए है इंटीजर इज डिविजिबल बाय 4, कि जो इंटीजर आपने चुना वो 4 पे तकसीम होने वाला है। बी इंटीजर है कि बी इवेंट है इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 2। बी इवेंट उसका नाम कि इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 2, कि इंटीजर जो है वो 2 के मल्टीपल में आता है।
अब ये सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल 10 एलिमेंट है एस के अंदर, या 10 इंटीजर्स हैं, 10 डिजिट हैं। इवेंट ए आपने बनाया, सिलेक्टेड इंटीजर इज डिविजिबल बाय 4। अब इस सैम्पल स्पेस में से वो नंबर उठाएं, वो इंटीजर्स उठाएं जो 4 पे तकसीम होने वाला है। तो ये 2 ही हैं, 4 और 8। इवेंट बी आपने बनाया हुआ है, सिलेक्टेड इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 2। इस सैम्पल स्पेस में से वो इंटीजर उठाएं जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 का मल्टीपल है। तो ये आ देंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये बेटा नोट करो कि जो इवेंट ए है उसके दोनों एलिमेंट इवेंट बी के अंदर पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इवेंट ए बी का सबसेट है। इसी चीज़ को इस वेन डायग्राम के अंदर आप ऑब्जर्व करें। ये इवेंट बी बाहर वाला सर्कल है, ये इवेंट ए अंदर वाला सर्कल है, क्योंकि इवेंट ए जो है ये बी के अंदर मौजूद है। इसके दोनों एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इवेंट ए जो है ये सबसेट है बी का। अब आ जाए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस, यानी सैम्पल स्पेस के पॉसिबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस आपके पास 2 हैं और सैम्पल स्पेस के अंदर केसेस जो हैं वो 10 हैं, यानी सैम्पल स्पेस के टोटल इंटीजर 10 और इवेंट ए का इंटीजर 2। तो इसको 2/10 लिख लें, 2/10 लिखें या 0.2 लिख लें, एक ही बात है। मज़ीद देखें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर टोटल केसेस ऑफ एस। अब एस के अंदर टोटल केसेस कितने हैं, या टोटल इंटीजर एस के अंदर कितने हैं 10, और इवेंट बी के अंदर फेवरेबल केसेस कितना है 5। तो ये होगी 5/10। इसको आप लिखें फर्दर डिवाइड करके 0.5। अब बेटा नोट करो कि जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी इन न्यूमेरिकल फॉर्म कम है बी के निस्बत, क्योंकि बी जो है ये मेन सेट है, उस मेन सेट का या मेन इवेंट का सब सेट है या सब इवेंट है ए। इस वजह से ए की जो प्रोबेबिलिटी है, ए की प्रोबेबिलिटी बी से छोटी है, क्योंकि ये ए जो है ये इस बी का सब पार्ट है, सब सेट है। तो यही बेटा हम प्रूव करना चाह रहे थे कि किसी भी सब सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है मेन इवेंट से, यानी इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी है इवेंट ए से। अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि इक्वालिटी कब होल्ड होगी, इक्वालिटी का सिंबल कब होल्ड होगा। इक्वालिटी का सिंबल उस सूरत में आएगा अगर ए और बी के अंदर सेम एलिमेंट्स आ गए, यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो इवेंट बी के हैं वही तमाम एलिमेंट्स इवेंट ए में चले जाएं। मतलब ये देखें 2, 4, 6, 8, 10 ये बी में है, तो ये 2, 4, 6, 8, 10 अगर ए में होते तो फिर आपके पास ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये बराबर हो जानी थी, 5/10 और ये भी 5/10, या ये 0.5 और ये भी 0.5, फिर ये इक्वालिटी होल्ड कर जानी थी। ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।